अब डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 4 कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। हाँ जी, आपके क्लास 6 का ये हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोर्सेस की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? सोर्सेस की। ठीक है, सोर्सेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हिंदी में बोले तो स्रोतों की बात कर रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर स्रोतों की बात करेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दुनिया प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक है। हाँ, दुनिया जो है एक स्रोतों में से एक है। अगर हम बात करें वेदों की, तो वेदों के बारे में हमने सुना था कि 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, जिसकी रचना कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। सूतक कहा गया है जिनको, प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? सूतक कहा गया है। ठीक है, इन सूतक का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कुछ हमारे पास वेद जैसी चीजें थी। ठीक है, जो स्रोत था, स्रोत किसका था? ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत। किसका स्रोत था? ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत था। ठीक है, ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत था। लिखते चले। ठीक है, ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत था कौन? वेद। वेद के प्रकार कितने थे? कितने प्रकार के वेद पाए गए? ठीक है, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे समझा देती हूँ, कोई नहीं। हमने पढ़ा स्रोत के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हमने? स्रोत के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्रोत पढ़ा हमने अभी जस्ट। स्रोत में क्या पढ़ा? वेद पढ़ा। भाई किस चीज़ का वेद, किस चीज़ का स्रोत है? ये हमें ऐतिहासिक जानकारी दे रहे हैं ना, ऐतिहासिक जानकारी दे रहे। तो हमने इनके बारे में पढ़ा। ऐतिहासिक जानकारी देने वाली पुस्तकें क्या थी? वेद थी। ठीक है, वेद के प्रकार कितने थे? कितने प्रकार के वेद हैं? वेद है 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के यहाँ पे वेद पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, और अथर्ववेद, अर्थवेद। ठीक है, तो ये 4 वेद यहाँ पे पाए गए। इसके अंदर जो ऋचाएं होती हैं, ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएं हैं, ठीक है, जो प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, जो प्रार्थनाएं भगवान के बारे में है, वह कुछ पंक्तियों में जैसे लिखी हुई हैं। ठीक है, किसमें? स्तुतियों में लिखी हुई है। आप उसे पढ़ सकते हैं। इसकी रचना किसने की? प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थी और इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। क्या आचार्य क्या कराते थे? इस प्रार्थनाओं के ऋषि जो थे वो अपने स्टूडेंट से इनको बुलवाते थे, और सूतकों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। जो प्रार्थनाओं की रचनाएं महिला ने भी की थी। ऋग्वेद में भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तो स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे भाषा थोड़ी सी भिन्न थी। ठीक है, वेदों की रचना हुई थी कौन सी भाषा में? अगर हम बात करें वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी, हम यहाँ पे भाषा की बात करते हैं वेदों की, तो भाषा किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, इसके अलावा हम अगर पढ़ें तो संस्कृत और अन्य भाषाओं की बात करते हैं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, मातृ मतलब संस्कृत और हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर, है ना। इन शब्द का देखा तो हमने अलग अलग भाषाएं हमारे यहाँ से जुड़ी हुई थी। उपमहाद्वीप के दूसरे परिवारों में भी ये भाषाएं बोली जाती थी। पूर्वोत्तर में तिब्बत बर्मा परिवार में भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़, ये सारी भाषाएं दूसरे परिवार में बोली जाती थी। हम जिन किताबों को पढ़ते लिखते
लिखी और छपी गई, ऋग्वेद का उच्चारण किया गया और श्रवण किया गया। श्रवण मतलब सुना गया और कहा गया, ना कि पढ़ा जाता था। रचना की सदियों बाद इससे पहली बार पढ़ा गया। छापने का काम तो मुश्किल 2 साल पहले हुआ। ठीक है, अब आते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। इतिहासकार पुरातत्व की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। भौतिक अवशेष के अलावा वह लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के अंदर सूतक वार्तालाप है। ठीक है, क्या है ऋग्वेद के अंदर? तो ऋग्वेद के सूतक वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक और ऋषि देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां के बीच ये संवाद ऐसे ही सूतक का अंश है। यानी कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं, देवी के रूप में पूजित 2 नदियां हैं जिनके बीच ये सूतक लिखे गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद इतिहास का अध्ययन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना मिला है हमें ये। ठीक है, एक ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना है जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर, आप इतना याद रखना, पांडुलिपि कहाँ पे? भुर्ज वृक्ष की छाल पे लिखी जाती थी। ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अच्छा, इससे पहले वेद क्या छापे नहीं जाते थे? क्या वेदों को लिखा नहीं गया था? है ना? तो ये चीज़ें हमें बड़ा दिमाग खराब कर देती हैं कि हाउ, कैसे, मतलब। तो ऐसा नहीं है। वेद जो है वो श्रवण किए जाते थे, सुने जाते थे। ठीक है, उनको लिखा नहीं गया था। पहले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वेदों को सुनाया जाता था, याद कराया जाता था। जब पांडुलिपि और अभिलेख छपे जाने लगे तो पांडुलिपियों पे वेदों को लिखा गया। ठीक है, और फिर इसके बाद धीरे धीरे जब पेजेस आए तो उनके ऊपर भी इसे ट्रांसलेट करा दिया गया। इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। ठीक है, पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, विश्वामित्र और नदी। देखो, जैसे विश्वामित्र और नदी का कुछ थोड़ा सा संवाद हम पढ़ लेते हैं कि कैसा वेदों के अंदर लिखा गया हो। हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती हुई गाय की तरह 2 फुर्तुली घोड़े की चाल की पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति सुपुर्द तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये बताते हैं विश्वामित्र नदियों से बात करें, नदियां उनको जवाब दे रही। इसी प्रकार से कुछ वेदों के अंदर लिखा गया है। विश्वामित्र कहते हैं, ए बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियां सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल में हमारे रथों को गाड़ियों की धुरियों पर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें। तो नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। तो इस प्रकार का कुछ संवाद, इस तरीके का संवाद जो है इस वेद के अंदर हमें देखने के लिए मिला। नदियों के बीच का संवाद। कौन सी नदियाँ थी भाई? अभी मैंने आपको बताया है वो कौन सी नदियाँ थी। कौन सी नदियाँ थी? व्यास थी और सतलुज थी। कौन सी? व्यास और सतलुज। दोनों ही क्या है बेटा? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, व्यास और सतलुज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ मवेशी, घोड़े और रथ से भी हमें क्या पता चलता है, पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद के मवेशी बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं घोड़ों के लिए लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है था। इन लड़ाइयों को मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन पर के लिए लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारगाह और जहाँ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी की स्रोतों के लिए लड़ी जाती थी। कहने का मतलब ये है कि भैया युद्ध होते थे। युद्ध क्यों होते थे? युद्ध जमीन के लिए होते थे। ठीक है, जमीन के लिए होते थे, पानी के लिए होते थे युद्ध। ठीक है, और युद्ध जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, पुरोहित पंडितों को। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। आग आहुति दी जाती थी और आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति क्या होती है? जानवरों की बलिदान भी दिया जाता था। किसको? भगवान को। अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध सभाओं से सभी मिलते जुलते थे और शांति के विषय पे सलाह मशवरे करते थे। ठीक है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। वर्गीकरण काम, लोगों
का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास का स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द थे। कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। वर्गीकरण यानी कि अगर मैं बोलूँ लोगों की विशेषता बनाने के लिए, तो भैया यहाँ पर हम एक चीज पढ़ेंगे कि भाई वेदों के अनुसार हमें पता चला है, क्या हमें पता चला है वेदों के अनुसार कि यहाँ पर क्या होता था बेटा, समाज जो था विभाजित था। क्या था? समाज जो था वो विभाजित था। कैसे विभाजित था? देखो, समाज को वर्ण व्यवस्था के अंदर बांट रखा था। किसने? समाज को वर्ण व्यवस्था के अंदर बांट रखा था, वर्ण व्यवस्था में। ठीक है, अब ये क्या थी भैया? ये कर्म था। पहले तो ये कर्म के आधार पर थे, जैसे आपके कर्म, जैसे आपका कार्य है वैसा ही आपका वर्ण। पर ऋग्वैदिक काल तक था। उत्तर वैदिक काल के आते आते ये कर्म किसमें बदल गया था? धर्म में बदल गया था। कहने का मतलब ये जन्म के आधार पे बदल गया था, जन्म के आधार पर, है ना। जिस जन्म में, तो जिस भी जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है वही जाति तुम्हारी है, ठीक है, और वही तुम्हारे बच्चों की होगी। तो वर्ण कितने होते थे? कितने वर्ण होते थे? वर्णों की संख्या 4 होती थी। ठीक है, वर्णों की संख्या 4 होती थी। भैया कौन कौन से वर्ण होते थे? देखो जी, वर्ण थे नंबर 1, पहला था ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हिंदू परंपरा के अनुसार इन तीनों में सबसे ऊपर का जो वर्ण था वो था आपका ब्राह्मण। ठीक है, पहला इनका काम था यज्ञ कराना, है ना, दक्षिणा लेना। ठीक है, ये इनका काम था। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, सेना तैयार करना। वैश्य का काम था दस्तकारी करना। ठीक है, दस्तकारी करना। और शूद्रों का काम था, ये बिल्कुल दबे कुचले हुए दलित थे, इनका ये कुछ काम नहीं था। ये थे अछूत लोग। क्या थे? अछूत लोग, जिन्हें छूना भी पाप था। ठीक है, तो ये अब क्या, पुरोहित कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह से यज्ञ अनुष्ठान करते थे। राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगे। अब आगे पढ़ते हैं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही अब प्रशासक बनाया जाता था। ठीक है, अब जनता का पूरा समुदाय 2 शब्दों के लिए इस्तेमाल होता था जिनमें प्रयोग था, भाषाएं आज भी हैं। विश्व, जिसे वैश्य कहा जाता था, मैंने अभी आपको पढ़ाई दिया है। ठीक है, ऋग्वेद में विश्व जनों के नाम से मिलते थे। पुरु जन, विश्व भरत जन, विश्व यदु जन, यानी कि जो जितने भी जन, विश्व जन थे ना, वो वैश्य लोगों के लिए यूज होता था। ठीक है, जिन लोगों के लिए प्रार्थना की रचना में वह कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। विरोधियों दास, दस्यु, दस्यु वह लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। ठीक है, और दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वह स्त्री पुरुष होते थे जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। मालिक की जायदाद मतलब मालिक जायदाद, यानी कि जो जीत कर लाया वही उनके दास हो गए। काम मालिक चाहते थे वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग विकास हो रहा था। देखो कैसे क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी की कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी कि बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, एक बड़े पत्थर पे ये कहानी मिली। ठीक है, महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर। ठीक है, ठीक है, बड़ा पत्थर के नाम से जाना था। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण पुरास्थल मानचित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, कई बार पुरातत्विदों को गोला आकार सजाए हुए पत्थरों से मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके से या तो यहाँ पे कब्र होती थी, ठीक है, और यहाँ पे साइड में पत्थर ही पत्थर होते थे, या फिर हो सकता था कि जैसे ये कब्र है और कब्र के ऊपर सिर्फ एक पत्थर रखा हो। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों की कई तरह से काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढा खोदना, शिलालेख को धोना, पत्थरों को तराशना, दफनाना। ठीक है, ऊपर इस तरह के महापाषाण ताबूत शब्दांश शिष्ट कहा जाता है, दिखाया गया शिष्ट पोर्ट हॉल है। ठीक है, जो शायद पत्थरों से बना हुआ है। मृतक यानी कि मरने वाले को खास किस्म की मिट्टी बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। साथ ही मिले लोहे के औजार, हथियार, घोड़े, कंकाल और सामान पर पत्थर और सोना के गहने थे। ठीक है, अब
महापाषाण से कब्रों से मिले लोहे के समान, ठीक है, लोहे के समान नीचे आई कुछ कुल्हाड़ियां, जैसे कि आप अवशेष देख सकते हो, ठीक है, ये अवशेष हमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं आप। ओके, ये अवशेष है भाई, देख सकते हो। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में बताएं तो कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्तियों की रही होंगी, जाहिर सी बात है, तभी उन्हें कब्र में दफना दिया। और ब्रह्मगिरी की खोजों में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन दफनाए गए। सामाजिक स्थिति विभिन्नता को दर्शाती है, यानी कि जिसके पास सोने के मनके पाए गए है ना, और किसी के पास मिट्टी के बर्तन पाए गए, तो यानी कि ये भिन्न भिन्न, यानी कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था रही होगी, क्या सामाजिक व्यवस्था जो रही होगी वो क्या रही होगी, अलग अलग रही होगी। यानी कि कोई अमीर था तो कोई गरीब रहा होगा, है ना, कोई अमीर रहा होगा तो कोई गरीब रहा होगा, ठीक है। कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, कुछ अनुयायी थे, तो अलग अलग इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? महापाषाण से अधिक कंकाल मिले दर्शाते हैं शायद एक ही परिवार के लोग स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल की कब्रों में दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर चट्टान जिनके काम करते थे, जिन्हें शव को दोबारा दफनाने आ सकते थे, आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इसीलिए अब एक इनाम गांव था, इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह स्थित है। इस जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कब्र के उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद पानी, खाना दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच बसा यह घर गांव के बड़े घरों में से था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। तो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या इस चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगी, ठीक है। क्या बताते हैं हमें कंकाल, है ना, तो कंकाल लिंग पहचानने में बेहतर तरीका और हड्डियों की जांच करने में महिला और पुरुष में बीच में संबंध समझने में। और 200 साल पहले चरक नाम एक वेद हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर क्या नाम है बेटा, नाम याद रखना, चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर संहिता का नाम किताब लिखी और मनुष्य के शरीर में बताई 360 हड्डियां होती हैं। आधुनिक शरीर की रचना में विज्ञान बताता है 206 हड्डियां हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताई थी, उन्होंने दांतवात की सारी चीजें कार्टिलेज वगैरह जोड़ के बताई थी, 360 हड्डियां होती हैं। इनाम गांव के लोग के काम धंधे, इनाम गांव के लोग गेहूं, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीच कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। हड्डियां काटने के निशान अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, गधा, सुअर, सांबर, चिपकरा, हिरण, कृष्ण मृग, ग्रहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, कई सरसिया एकत्रित हो जाती थी। अब हम इसके बारे में समझेंगे। देखो हमने क्या समझा इसमें, हमने देखा कि भाई हम अवशेषों के बारे में पढ़ रहे थे, हम सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, राइट, हम सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, हम अवशेषों के बारे में पढ़ रहे थे, हम अवशेषों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अवशेषों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा कि भाई हमें कई प्रकार के अवशेष मिलते हैं, हमें कब्रें मिलती हैं। फिर हमने कब्रों के ऊपर वर्णन किया, हमने जब कब्रों के ऊपर वर्णन किया तो हमें समझ में आया कि भाई जो कब्रें हैं, हमने एक इनाम गांव से भी कब्रें देखी। इनाम गांव में बहुत साल पुरानी कब्रें हमें मिली। तो इसमें हमें क्या मिला कि भाई शव जो दफनाए गए थे, शवों को कब्रों में दफनाया गया। शवों की कब्रों में कई प्रकार के अलग अलग सामान मिले, है ना, कई प्रकार के अलग अलग सामान मिले, ठीक है, अलग अलग सामान मिले, ठीक है, कई प्रकार के अलग अलग सामान मिले शवों की कब्रों में, ठीक है। इसके अलावा क्या था, हमें वहां से आर्थिक स्थिति का भी उनका पता चला, ठीक है, आर्थिक स्थिति की भी जानकारी हुई, आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है, जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है, हमें आर्थिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त हुई, डन। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे क्या देखी हमने और भी चीजें देखी, लाइक
हमने और क्या चीजें देखी, हमने देखा नंबर 2 पर हमने वहां पर कृषि के अवशेष देखे। किसके अवशेष देखे? कृषि अवशेष। तो हमें पता चला कि पहले के लोग कृषि भी करते थे, जिससे हमने अनुमान लगाया कि मटर, तिल, जौ, ठीक है, सरसों जैसी कृषि वहां के लोग करते थे। ठीक है, वहां के लोग करते थे। ठीक है, करते थे। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने देखा कृषि के साथ साथ क्या देखा हमने? जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। हमें क्या मिले? पशु अवशेष मिले। पशु अवशेष से हमें पता चला कि जो पशुओं की हड्डियां हमें मिली, पशुओं की हड्डियों से अनुमान लगाया गया कि शायद वह लोग इन्हें खाते भी थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें वहां से पता चली। समझ में आई? ये सारी चीजें हमें वहां से पता चली। हमने क्या करा? देन ये थी हमारी कि क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, इसके बाद आपको करना है ये आंसर। ठीक है, ये आपने करना है। ठीक है, सूतक यज्ञ, सजाए गए पत्थर को क्या बोलते थे? सजाए गए पत्थर को महापाषाण बोलते थे, है ना। अच्छी तरह से बोला गया। सूतक। दास कौन होते थे? युद्ध में प्रयोग किया, नहीं, गुलाम को हम दास कहते थे। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था, रथ जो था, है ना। यज्ञ अनुष्ठान होता था। सूतक जिसे हम अच्छी तरह से बोलते हैं। ठीक है, डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। डैश महापाषाण पाए जाते थे। ठीक है, जमीन पर। यह आप अपना सॉल्व करके जरूर बताएं। ठीक है, देन आज हम किताबें पढ़ते हैं तो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है वो भैया बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा गया था और पांडुलिपि पर बने हुए थे। पुरातत्व कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे भैया? कहीं पर हमें मिले सोने के मन के और कहीं पर मिले हमें मिट्टी के बर्तन। तो शायद सामाजिक विभिन्नता तो थी भैया, आर्थिक विभिन्नता भी थी। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? दास व दासी को वह गुलाम बनाकर लाते थे, युद्ध में जीत कर लाते थे, और भाई राजा तो राजा ही है। वेदों की रचना प्रारंभ कब हुई? 3500 साल पहले। महापाषाण का निर्माण की शुरुआत हुई 3000 साल पहले। इनाम गांव कृषकों में 3600 से 2700 पहले हमने इनाम गांव में कृषकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, समझ में आ गई? बस कंप्लीट ये चैप्टर। इसे अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।